नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में सड़क से सरपंचों का धरना हटाने का मामला। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद धरना स्थल पर पहुंची पुलिस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस ने सरपंचों को समझाने की कोशिश की है। सरपंचों और पुलिस के बीच बहस भी देखने को मिली। हाईकोर्ट का पंचकुला डीसीपी को रात 10 बजे तक रास्ता साफ करवाने का जो निर्देश है वो दिया गया है। जबरदस्ती हटाया गया तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये सरपंच एसोसिएशन की तरफ से चेतावनी भी इस मौके पर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस पूरी तरह से तैयार मुस्तैद है। और रात 10 बजे तक का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि रात 10 बजे तक रास्ते को साफ करवा दिया जाए। ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से, ये निर्देश जो है वो डीसीपी को दिए गए हैं और इन निर्देशों को मानते हुए पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है। सरपंचों को पहले समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां से सरपंचों को हटाया जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। धरना स्थल पर पुलिस पहुंची, समझाने की कोशिश की जा रही है और सरपंचों ने उससे पहले चेतावनी दी कि अगर यहां से हटाने की कोशिश की, जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वो ठीक नहीं होगा अगर जबरदस्ती हटाया गया तो। हालांकि दोपहर के समय सरपंचों को समझाया गया, जब बातचीत की गई तो एक तरफ का रास्ता जरूर सरपंचों ने छोड़ दिया था, एक तरफ से रास्ता खाली कर दिया गया था, लेकिन अब दोनों तरफ का जो रास्ता है वो साफ करवाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सरपंचों की चेतावनी और धरना स्थल पर पहुंची जब पुलिस, तो 2 तस्वीरें। और बीच में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सरपंचों को ये समझा रहे हैं कि भाई निर्देश जो है वो दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से, तो रास्ते को खाली करना ही होगा। लेकिन वहीं सरपंच एसोसिएशन की अगर बात करें तो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से दिन में भी ये साफ किया गया कि अब नहीं हटेंगे। एक तरफ का रास्ता हमने छोड़ दिया लेकिन दूसरी तरफ से खाली नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हो, मामलों का समाधान हो, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें कौन सा बैठने का शौक है। लेकिन इसके बाद क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद अब वहां पर, और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। शुरुआत में समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है अगर सरपंच अपनी जिद पर अड़े रहे तो पुलिस को यहाँ पर एक्शन लेना पड़े, बल का प्रयोग करना पड़े। धरना स्थल पर पुलिस पहुंची हुई है पूरी तैयारी के साथ, एक्शन की तैयारी के लिए, लेकिन समझाने की कोशिश की जा रही है सरपंचों को ताकि आराम से वहां पर बिना किसी बल के प्रयोग के सरपंचों को ताकि हटाया जा सके, रास्ता यहां से खुलवाया जा सके। ऐसी कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। सरपंच लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। सबसे बड़े 2 मुख्य मुद्दे जो हैं वो बताए जा रहे हैं, राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं सरपंच, और इसी को लेकर के यहाँ पर धरना लगाया गया था। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा स्थिति? बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, कहीं ना कहीं 15 मिनट का समय तमाम जो सरपंच पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, मेंबर हैं, जो सरपंच एसोसिएशन के तमाम जो मेंबर हैं उनको 15 मिनट का जो समय है वो दिया गया है। 15 मिनट में आप तमाम अपना जो बातचीत करनी है वो बातचीत करिए, उसके बाद अपना जो धरना स्थल है वो खाली कर दीजिए। कहीं ना कहीं एडीसी पंचकुला की तरफ से तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको समझाया गया है और 15 मिनट का फिलहाल समय दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से जो कॉलोन जो है वो किया गया था और करीब आधे से ज्यादा जो सरपंच है वो धरना स्थल छोड़ के जा चुके हैं। कुछ एक सरपंच बचे हैं जो कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं धरना स्थल पर, और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कृपया प्रशासन की बात मान लीजिए, हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के तहत आपको ये रास्ता जो है वो खाली करना पड़ेगा। तो उसी के चलते जो है तमाम जो तैयारियां हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। पंचकुला पुलिस की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आप देख रहे हैं तो तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब जो है धरना स्थल जो है खाली कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। फॉलो किया गया था तमाम जो
पुलिस के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी गिनती की गई थी। उसकी गिनती के दौरान आधे से ज्यादा जो है सरपंच घटनास्थल छोड़कर निकल गए थे। तो ऐसे में कुछ ही जो सरपंच हैं वो अभी यहाँ बचे हुए हैं और इनको भी समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है घटनास्थल जो है वो खाली कर दीजिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं, आपस में बातचीत जो है वो कर रहे हैं, चर्चा जो है वो जारी है। देखने वाली बात ये होगी कहीं ना कहीं सरपंच एसोसिएशन की तरफ से इससे पहले की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया था अगर यहाँ से जबरदस्ती हमें उठाया जाता है तो पूरे प्रदेश में जो है जाम लगाएंगे, चक्का जाम जो है वो करने की जो बात है तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो करते हुए नजर आए थे। हालांकि फिलहाल क्या रणनीति रहती है, फिलहाल अपने आप यहाँ से निकलते हैं या पुलिस जबरन उनको यहाँ से उठाती है, तो कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाईकोर्ट के साफ आदेश है, डीसीपी आपकी जगह एडीसी जो है पंचकुला वो यहाँ मौजूद है, मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से भी समझाया गया, तमाम पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से भी समझाया गया है। अब धरनास्थल जो है वो खाली कराया जा रहा है। धरनास्थल अभी जो है वो खाली कराया जाएगा। तमाम जो पुलिस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और घटनास्थल को जो है वो खाली कराने का जो प्रयास जो है वो किया जा रहा है। समय जो है वो पूरा हो चुका है लगभग और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय के दौरान तमाम लोगों को फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद जो है घटनास्थल जो है वो खाली करा दिया जाएगा। जी लेकिन रवि, अगर बात करें पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुंची है, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई करने का इरादा पुलिस की तरफ से? क्या यहाँ पर बल का प्रयोग किया जाएगा या फिर उन्हें उठा करके हिरासत में लेकर के कहीं दूर लेकर के जाया जाएगा? बसें जो है वो मंगा ली गई है, हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो मंगा ली गई है। आराम से तमाम पैसेंजरों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बिना किसी आराम से जो है इस बात को समझिए कि हाईकोर्ट के जो है वो आदेश है और आपको इन हाईकोर्ट के आदेशों को जो है मानना पड़ेगा। और उसी के तहत जो है कोई धरनास्थल जो है रोड पर जो तमाम जो लोग बैठे हो, ये जो रोड है वो खाली करना पड़ेगा। और ऐसे भी कहीं ना कहीं गद्दे भी उठाए जा रहे हैं। तो गद्दे जो तमाम जो सरपंच थे वो लेकर जो यहाँ रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, वो तमाम जो गद्दे हैं पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जो है हटाए जा रहे हैं। और अब से जो है तमाम लास्ट जो है वो वार्निंग जो है तमाम लोगों को दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि आप धरनास्थल जो है वो खाली कर दीजिए। उसके लिए तमाम हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ मंगाई गई हैं। इनको राउंड अप किया जाएगा, यहाँ से ले जाकर कहीं दूर जो है वो ले जाया जाएगा। और कुछ लोग जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा धरनास्थल जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। एडीसी पंचकुला जो है वो तमाम लोगों को दोबारा से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, सरपंच हैं, उन एसोसिएशन को समझाने की लास्ट प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद जो है पुलिस जो है एक्शन में आएगी और एक्शन के तहत जो है तमाम लोगों को यहाँ से उठाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो प्रदर्शनकारी सरपंच हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कुछ लोग जो हैं पहले ही जो है अपनी जगह छोड़ चुके हैं और जो है वापसी का जो रास्ता है वो अपना चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो लोग हैं कॉलोनियों में भी खड़े हैं और कुछ लोग जो हैं गेट जो मेन जो स्टेज जो बनाया गया था, जो मेन जहाँ पे तमाम लोगों को आदेश दिए जा रहे थे या फिर उनको समझाया जा रहा था या फिर संबोधित जो है किया जा रहा था, उस तमाम से काफी दूर जो है वो लोग आ चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें पुलिस बल, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़ा है। अब से कुछ ही देर बाद है इस जगह को खाली करा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पुलिस पूरे अपने दल बल के साथ जो है यहाँ मुस्तैद है और एक अच्छी खासी जो तादाद में जो है प्रशासन की तरफ से जो फोर्स है वहाँ यहाँ डिप्लॉय करी गई है। किसी प्रकार की हिंसा न हो उसको देखते हुए एंटी रोड व्हीकल भी यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। वज्र वाहन यहाँ है, गैस के गोले दागने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ मौजूद है। तमाम तरह की इक्विपमेंट्स जो है, जो एंटी रोड इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ जो है मौजूद है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो ये तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो यूज किए जाएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो पुलिस काफी तादाद में जो है पुलिस यहाँ मौजूद है। जी, लेकिन रवि, अगर बात करें, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें आपने दिखाई उसे देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे तमाम जो सरपंच यहाँ पर जो बैठे हुए थे उनमें से ज्यादातर जा चुके हैं। पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, सरपंचों की संख्या कोई खास दिखाई नहीं दे रही है, ज्यादातर जगह खाली हो चुकी है। बिल्कुल, इस समय मैं दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरों के माध्यम से सरपंच कितने जो है वो फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि
जब फॉलो ऑन किया जा रहा था, तब जब पुलिस अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर रही थी, तो उसी के दौरान आधे से ज्यादा जो सरपंच है वो मौके से निकल चुके थे। आप देख पा रहे होंगे कुछ एक जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बाकी तमाम जो लोग हैं वो धरना पर जो स्थल है वो खाली करके निकल चुके हैं। कोई कॉलोनियों में इधर उधर जाके खड़ा हो गया, कोई पंचकूला की तरफ एंटर कर चुका है और कई लोग अपने घरों की तरफ कूच कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कुछ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अब इनको आखिरी क्रिया जो इनको समझाने का जो है वो किया जा रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए रवि। अब क्या चाहते हैं सरपंच, क्या यहाँ से उठेंगे? क्योंकि पुलिस बार बार समझा रही है, हाईकोर्ट के आदेश मिल चुके हैं। क्या अब ये उठेंगे या फिर पुलिस के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जो समय दिया गया है के अंदर वो समय जो है 10 से 15 मिनट का समय दिया गया, तब तक का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। किस प्रकार से जो है पुलिस, आप देख पा रहे होंगे तमाम जो सरपंच हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा फिर से कि ये कुछ जो लोग हैं, कुछ प्रतिनिधि हैं, ये जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये तमाम जो लोग हैं इनकी एक बैठक जो है वो चल रही है, रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है, किस रणनीति के आगे के तहत आगे बढ़ना है, तो वो रणनीति फाइनलाइज जो है यहाँ की जा रही है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से 15 मिनट का जो समय दिया था वो ऑलमोस्ट जो है वो पूरा होने को है और कभी भी प्रशासन की तरफ से पूरा रास्ता जो है वो खाली करा दिया जाएगा। जी जी, लेकिन रवि अगर बात करें, क्योंकि दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर में एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस भेजा गया 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे का उसमें वक्त दिया गया, शायद 2 घंटे का वक्त दिया गया था कि 2 घंटे में खाली कर दिया जाए। और उसके बाद हाईकोर्ट के ये निर्देश आते हैं डीसीपी पंचकूला को कि यहाँ से रास्ते को पूरी तरह से खाली करवाया जाए। तो 10 बजे तक का, रात 10 बजे तक का ये वक्त दिया गया है डीसीपी को। और डीसीपी ने यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या कुछ हिदायतें दी इन सरपंचों को जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे? बिल्कुल, देखिए, अगर सुबह के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सुबह जो है पुलिस प्रशासन और सरपंच एसोसिएशन के बीच बातचीत हुई, एक तरफ का रास्ता खोलने पर सहमति बनी। उसके बाद कहीं ना कहीं दोपहर बाद जो है एक मजिस्ट्रेट की तरफ से, लोकल मजिस्ट्रेट माफिया डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है एक नोटिस जो है वो जारी किया गया कि अगले 2 घंटे में आप एक ये जो रास्ता है वो खाली कीजिए। इसके बाद अगर आप रास्ता खाली नहीं करते तो कल 10 बजे जो है आप लोगों की जो गवाही होगी, आप लोगों के जो बयान है वो दर्ज करे जाएंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं तीसरी अगर देर शाम की अगर बात की जाए तो शाम को हाईकोर्ट की तरफ से एक नोटिस आता है, एक आदेश जो है वो आते हैं और उन आदेशों में साफ किया जाता है कि 10 बजे तक जो पंचकुला पुलिस है वो रास्ता खाली कराई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी के तहत हाईकोर्ट के आदेशों के तहत एक रिट जन याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उसी के तहत जो है हाईकोर्ट के आदेश आए थे और उसी आदेशों के तहत तमाम जो पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद हैं वो तमाम लोगों को, सरपंच प्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रास्ता खाली कर दीजिए, हाईकोर्ट के आदेश है। आप लोगों से अपील, उन तमाम जो लोग हैं, सरपंच लोग हैं, उनसे अपील जो है वो की जा रही है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है रास्ता खाली कर दीजिए। तो ये तमाम चीजें हैं, आज पूरे दिन का घटनाक्रम है हितेंद्र। और अब से कुछ ही देर बाद जो है तमाम सरपंच अगर मानते हैं, तमाम जो सरपंच एसोसिएशन के लोग जो है वो मानते हैं अगली रणनीति कहीं और धरना अगर उनको स्थान दिया जाता है तो वो वहां जाने के लिए मानते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग बिल्कुल आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह अड़े रहते हैं तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तमाम लोगों को यहाँ से उठाया जाएगा और बसों में जो है हरियाणा रोडवेज की जो बसें बुलाई गई है उनमें जो है वो तमाम लोग एक रास्ते नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसे लेकर के इन सरपंचों को समझाने के लिए जब पहुंचे थे, तो जब दोनों पक्षों की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, जो बहस हुई, उसमें क्या कुछ नोक झोंक में देखने को मिला? सरपंच एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था? हाँ, देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से नोटिस जो है वो दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वो तमाम सरपंच एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको दिखाई गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश हैं, आप जो है रास्ता खाली कर दीजिए। इस प्रकार से रास्ता रोकना कहीं ना कहीं गलत है और हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं कि 10 बजे से पहले इस रास्ते को खाली कराया जाना चाहिए। तो ये आदेश की कॉपी है वो तमाम जो सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको दिखाई गई थी, उनसे बातचीत की गई थी, उनसे अपील की गई थी और कहीं ना कहीं तमाम सरपंच एसोसिएशन के लोग थे, मेंबर थे, सरपंच हैं, वो ये कहते हुए नजर आए। जी जी रवि, बिल्कुल आप बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक कुछ जो बयान सामने आए वो आपको सुनवा देते।
हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि किसी भी सूरत में रोड को ब्लॉकेज नहीं करने दिया जाएगा और इसको आपसे खाली करना है। धरना के लिए जगह दी गई वहाँ पे आप जाइए। भाई साहब शांति आंदोलन अब टाइम हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं, ठीक है। और मेरा आप सभी से शांति प्रिय एक ये अपील है कि आप आधे घंटे में इस प्लेस को खाली कर दें। ये रोड हमने चलवाना है और इस आदेश की अनुपालना करनी है। आप भी बाउंड है, मैं भी बाउंड हूँ। रोड तो हमारी तो कमेटी की टीम है। हमने क्या करे 5-7 बंदे हमारे डीआईजी साहब ने बुलाया बैठेंगे ना बैरिकेड तो आपके ऊपर ही थोड़ी गाड़ी चला देंगे। कमेटी को बुला रखा है, अभी गए हुए हैं अभी भाई। इसके ऊपर ना तो मैं हूँ ना और कोई अथॉरिटी है। हाई कोर्ट का आदेश इसको पढ़ लो, आपके पास आया तो हम तो साहब नहीं रोड ब्लॉक किए हैं। रोड ब्लॉक तो साहब खड़े हो ना आप लोग बैरिकेड हटा दीजिए, हम आगे चले जाएंगे। आप बैरिकेड हटाइए, हम आगे चले जाएंगे। हम तो रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। आपके तो जाने नहीं देना ना, आपको तो धरने की जगह बताने लगे। सुरेंद्र को नहीं ये कॉपी लो प्रधान जी आते हैं। मेरा काम था आपको सूचना देना। हाईकोर्ट के ऑर्डर से मैं अवगत करा चुका हूँ। वो भी चलेगा, दिल्ली बात क्यों कर रहे हो? करवाना मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रोविजन है क्या? ये टेंडर चार्ज है किसका? इसका एक्सप्लेन क्या है? इसका आप नहीं समझते? आप भी बताओ ना हमें। मैं बता रहा हूँ ये खाली करवाना है। ये गलत रवैया है। ये कोर्ट का एक रोड हमने छोड़ दी ना। मैं भी अननेसेसरी आर्गुमेंट कर नहीं कर रहा सर मैं। ठीक है, नेसेसरी चीजें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो चीजें हो रही है सारी नेसेसरी है। अननेसेसरी क्या नेसेसरी है? चलिए इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरपंचों के धरने से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कभी भी खाली करवाया जा सकता है रास्ता। आपको लाइव तस्वीरें दिखाई रहे थे, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने सरपंचों के सामान को हटाना शुरू कर दिया है। सरपंचों के धरने से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कभी भी खाली करवाया जा सकता है रास्ता और पुलिस ने वहां से सरपंचों का जो सामान है उसको हटाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरपंचों के धरने से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर।
खबर है और ये लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कुछ सरपंच वहां पर बचे हुए हैं, ज्यादातर सरपंच जो है वो वहां से उठ करके चले गए हैं, जो जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अब पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से आधे घंटे का समय दिया गया था, 7:30 बजे, लेकिन अब करीब 8:30 बजे का समय हो गया है, यानी कि पौना घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है। जब अल्टीमेटम दिया गया था आधे घंटे में वहाँ से उठने के लिए सरपंचों को, लेकिन कुछ सरपंच अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन लगाया गया था सरपंचों की तरफ से, वो वहाँ पर डटे हुए हैं। और पुलिस की तरफ से हवाला दिया गया कि जो हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं उसके लिए सभी बाउंड हैं, पुलिस भी और सरपंच भी, तो वहाँ से हटना होगा। लेकिन सरपंचों को जो टाइम दिया गया उसके बाद उसमें से ज़्यादातर जो सरपंच हैं वहाँ से उठ करके चले गए, लेकिन कुछ अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं। कभी भी खाली करवाया जा सकता है रास्ते से। पुलिस ने सामान हटाना जो है वो शुरू कर दिया है। सरपंचों का जो सामान, जो गद्दे बिस्तरे वहाँ पर लेकर के सरपंच बैठे हुए थे, डेरा जमाने की जो कोशिश थी उसको, वहाँ से सामान को हटाना जो है वो शुरू कर दिया है पुलिस ने। और अब इन सरपंचों को यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। सरपंचों के धरने से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कभी भी खाली करवाया जा सकता है रास्ता। सरपंचों से पहले अपील की गई, उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन अब पौने घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है, तो अब एक्शन ले सकती है पुलिस। हालांकि शुरुआत में एक बार फिर से, जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता रवि कालीरमन मौके पर मौजूद हैं वो बता रहे थे, कि एक बार फिर से उनको समझाने की कोशिश, वहाँ से हटाने की कोशिश, ताकि शांतिप्रिय तरीके से इस धरने को यहाँ से हटाया जा सके। पुलिस की यही कोशिश है और सरपंच भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। हालांकि एक तरफ से रास्ता दिन में खाली कर दिया गया था सरपंचों की तरफ से, और ये कहा गया था कि दूसरी तरफ डटे रहेंगे तब तक जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और अब दूसरी तरफ से भी ज्यादातर सरपंच जो है वो बताया जा रहा है कि उठ करके चले गए हैं, लेकिन कुछ सरपंच वहां पर डटे हुए हैं। सरपंच एसोसिएशन के कुछ सदस्य जो हैं वो वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। सरपंचों का धरना लगातार जारी है और इस धरने को यहां से हटाने के लिए, क्योंकि पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर ये बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से अभी तक रास्ता बंद था। आज दोपहर में एक तरफ का रास्ता खुलवाया गया, उसके बाद हाईकोर्ट के भी निर्देश आए और रात 10 बजे तक का टाइम जो है वो डीसीपी पंचकुला को दिया गया कि यहाँ से रास्ता खोल दिया जाए। और उसके बाद अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। किसी भी वक्त पुलिस की तरफ से कोई सख्त एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है सरपंचों के खिलाफ, लेकिन अभी भी समझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उन सरपंचों को समझाने की कोशिश की जा रही है जो धरने पर बैठे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरना स्थल से ये, और समझाने की कोशिश ताकि शांतिप्रिय तरीके से इस धरने को यहाँ से हटाया जा सके, रास्ता खुलवाया जा सके, जो कि हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना की जा सके, इसकी पुरजोर कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, पुलिस अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, ताकि छोटी सरकार, ताकि सरपंचों को भी कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और ये भी आराम से यहाँ से उठ जाएं, रास्ता खाली कर दें। ऐसी अपील बार बार की जा रही है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। लेकिन अगर सरपंच यहाँ से नहीं हटते हैं तो उसके बाद पुलिस एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद होकर के पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची है। पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हर तरह से तैयार है। आंसू गैस की गोले भी और लाठी डंडे भी, तमाम जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं, या फिर यहाँ से इस धरने को हटाने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर बल के प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार पुलिस की टीम। अब देखिए पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया सरपंचों को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें। अब यहाँ से पुलिस ने सरपंचों को हटाना शुरू कर दिया है, उठा करके पकड़ करके अब यहाँ से सरपंचों को उठाया जा रहा है। कुछ सरपंच यहाँ से हिल नहीं रहे थे, डटे हुए थे, अब उनको पकड़ करके उठाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि सरपंचों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। ये देखिए आप, नारेबाजी भी की जा रही है सरपंचों की तरफ से और अब यहां से उन्हें हटाया जा रहा है। नारेबाजी के साथ यहां से हटाया गया। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं सभी पुलिसकर्मी।
और यहाँ से उनको हालांकि आराम से ही उठाया गया है सरपंचों को, लेकिन अब पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, वो टाइम लगभग पूरा हो चुका है, उससे भी ज़्यादा ही आधे घंटे का समय दिया गया था, 7:30 बजे आधे घंटे का समय दिया गया था, और बसों में भर भर के इनको यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर से, ये लाइव तस्वीरें हैं। अब यहाँ से जबरन जो है सरपंचों को हटाया जा रहा है, बसों में भर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, सीधी तस्वीरें सरपंचों का जो धरना चल रहा है पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर, वहां पर सरपंच डटे हुए थे अभी तक। हालांकि एक तरफ का रास्ता साफ कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश थे चंडीगढ़ पुलिस को कि यहां से रास्ता जो है वो खाली करवाया जाए, पंचकूला के डीसीपी को ये निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से, तो अब पुलिस की टीम पहुंची और यहाँ से रास्ता जो है वो खाली करवाया जा रहा है। बसों में भर करके सरपंचों को यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब वहां से सरपंचों को हटाया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर सरपंच जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो भी बचे हुए हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, डटे हुए थे, उनको यहाँ से उठा करके अब बसों में भर के ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर से। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हर तरह से मुस्तैद कि अगर सरपंच किसी भी तरह से कोई वहां पर जबरदस्ती करेंगे, नहीं हटेंगे, तो बल के प्रयोग के लिए भी पूरी तरह से तैयार। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, क्या सभी सरपंचों को बसों में भर करके यहाँ से कहां पर लेकर ये जाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए डिटेन किया गया है तमाम जो सरपंच, उनको बसों में जो है वो बैठाया गया है, तमाम सरपंचों को डिटेन किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 10 बजे से पहले धरना स्थल जो है वो खाली करा लिया जाएगा, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया जो है हरियाणा पुलिस यहाँ अपनाती हुई तमाम लोगों को धरना स्थल से उठाया गया। हालांकि जब फॉलो ऑन किया जा रहा था, तमाम जो पुलिस कर्मचारी अपनी तैयारियां कर रहे थे, अपनी गिनतियां कर रहे थे, तो उसी दौरान आधे से ज्यादा जो लोग हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो धरना स्थल छोड़कर निकल गए थे। कुछ लोग जो है सेक्टरों की तरफ गलियों में चले गए, कुछ लोग जो है अपने घरों की तरफ कूच कर गए, कुछ एक लोग बचे थे, करीब 50 एक जो सरपंच प्रतिनिधि थे वो यहाँ बचे थे, और उनको डिटेन किया गया है, बसों में यहाँ बैठाया गया है, और यहाँ से जो है वो ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, कौन से पुलिस स्टेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा या किस प्रकार की रणनीति रहने। आप देख पा रहे होंगे तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको बसों में भरा जा रहा है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो है वो तमाम जो सरपंच है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन इनको फिलहाल कहां पर लेकर के जाया जा रहा है, और क्या यहाँ कोई बल प्रयोग की तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनी पीछे कहीं? जितेंद्र, एक बार सवाल दोहराएं। रवि, मेरा सवाल ये है कि बल प्रयोग करने की तो स्थिति नहीं आई है, आराम से ही ये सरपंच जो है हिरासत में जा रहे हैं पुलिस की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल शांति तरीके से इनको समझाया गया, काफी समय इनको समझाने के बाद जो है वो दिया गया है कि आप अपना समय लीजिए, अपनी जो रणनीति है वो तय कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए। उसके बाद आपको करीब 1 घंटे, आधे घंटे के 2 बार जो है वो समय दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया समझाने के बाद। तब ये तमाम जो सरपंच है वो नहीं माने, तो इनको बड़े आराम से उठा करके है जो डिटेन किया गया है, बसों में जो है इन तमाम सरपंचों को ले जाया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज की 5 से 6 बसें ऐसी थी जो यहाँ मंगाई गई थी तमाम सरपंचों को डिटेन करने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम सरपंचों को यहाँ से डिटेन जो है वो किया गया है। अब जो है कहीं ना कहीं तमाम पुलिसकर्मी जो है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब जिस प्रकार की जो बसें हैं हरियाणा रोडवेज की, ये बसें, इन तमाम बसों में जो है कहीं ना कहीं इनको ले जाया जा रहा है और डिटेन किया गया है। तमाम जो सरपंच जितने भी प्रतिनिधि यहाँ बचे थे, ऑलमोस्ट तमाम आप देख पा रहे होंगे, खाने पीने की जो तमाम वस्तुएं भी यहाँ थी वो भी साइड में कर ली गई। तमाम जो गद्दे हैं वो टेंट के जो गद्दे हैं वो हटा लिए गए थे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से, अब डिटेन किया गया है। कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कुछ एक लोग जो है वो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सेक्टर है उनकी तरफ भाग रहे हैं। आप बसों में आप देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं ये नारेबाजी करते हुए जो है तमाम लोगों को डिटेन किया गया है। 2 बस जो है वो तमाम सरपंचों की भर ली गई है, यहाँ से फिर इन तमाम सरपंचों को थाने में ले जाया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से तमाम लोग जो है बसों में बैठे इनको यहाँ से डिटेन किया गया है। जी
जी, वहीं सरपंच एसोसिएशन के जो सदस्य वहां पर मौजूद थे, जो बचे हुए थे, जो अड़े हुए थे अपनी जिद को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, उनकी तरफ से क्या आखिरी बार में जब उनको हिरासत में लिया जा रहा है तो क्या कुछ चेतावनी दी जा रही है पुलिस अधिकारियों को या सरकार को? देखिए, बिल्कुल अगर सरपंच एसोसिएशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि माफ कीजिएगा, 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने का समय जो दिया गया है, उसके बाद अगर किसी प्रकार की मांगे उनकी नहीं मानी जाए तो 11 मार्च को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो करनाल आवास है उसका घेराव किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये टेंट जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा उखाड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जो रास्ता है आपसे कुछ ही देर में खाली करा लिया जाएगा, खाली हो जाएगा। तमाम सरपंचों को यहाँ से डिटेन किया गया है। टेंट की जो व्यवस्था की गई थी, वो टेंट की व्यवस्था जो है अब जो हटाई जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम जो रास्ता है, जो चंडीगढ़ पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाला जो रास्ता है, उसको अब खाली कराया जा रहा है। सुबह ही अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ से पंचकुला जाने वाला जो रोड है, साइड वाला जो रोड है, उसको खाली करा लिया गया था। आपसी सहमति के तहत वो जो रोड है वो खाली किया गया था। इस रोड पर तमाम जो लोग बैठे थे, प्रदर्शनकारी बैठे थे, इस रोड को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब खाली करा लिया गया है। जी, करीब कितने सरपंच यहाँ पर बच गए थे और उससे पहले की अगर बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सरपंच मौजूद रहे थे? बिल्कुल हितेंद्र, अगर डिटेन किए हुए सरपंचों की बात की जाए तो 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए, जब 1 तारीख को तमाम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए थे तो हजारों की संख्या में वो लोग थे, और आज सुबह और दोपहर की बात की जाए तो करीब 250 से 300 सरपंच जो है प्रतिनिधि थे, गांव के जो लोग उनके साथ थे वो थे। अब आखिरी जो समय था, जब डिटेन करने की बात आई, जब रास्ता खाली कराने की बात आई, पुलिस हरकत में आई, तो करीब 50 लोग बचे हुए थे। तमाम लोग पहले ही, जब पुलिस का फॉलोअन किया जा रहा था, पुलिस अपनी तैयारी कर रही थी, अपनी गिनती जो है वो कर रही थी कर्मचारियों की, उस दौरान ज्यादातर लोग जो है वो इधर से उधर भाग चुके थे, निकल चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कुछ ही लोग बचे थे। 50 से 60 जनप्रतिनिधि ऐसे थे जो धरनास्थल पर मौजूद थे, जिनको पुलिस ने डिटेन किया है। जी जी, अब सरपंचों को बस में बैठा करके कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो पुलिस स्टेशन ले जाने की जो बात है वो कही जा रही है कि पुलिस स्टेशन तमाम लोगों को ले जाया जाएगा। अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पूरा रास्ता जो है वो लगभग खाली करा लिया गया है। टेंट जो है वो हटाए जा रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बैरिकेडिंग जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की गई थी, उनको भी पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है। तमाम तरह के एंटी रोड्स व्हीकल्स जो डिप्लॉय कर रखे थे वो उनको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो धरना है वो एक तरह से जो है खत्म कर हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं पूरे धरने की अगर बात की जाए तो पूरा धरना जो है, धरना स्थल जो है वो खाली करा लिया गया है। अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो टेंट है वो टेंटों को हटाने का प्रयास, उन टेंटों को हटाने में जो समय लगेगा, जो गद्दे हैं उनको हटाने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे हितेंद्र, तो जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो भी हटाई जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो हटा रही है, और तमाम तरह के पूरा जो रास्ता है वो अभी खोल लिया जाएगा। हितेंद्र, देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बैरिकेडिंग जो है, चेन जो है वो खोली जा रही है, तमाम जो बैरिकेडिंग है उनको हटाया जा रहा है। पूरा रास्ता जो है अब से 10 से 15 मिनट में बिल्कुल साफ कर लिया जाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश से, सख्त आदेश से 10 बजे तक ये पूरा जो रास्ता है वो खोला जाए। अब ये लगभग जो रास्ता है वो क्लीन हो चुका है, जो बाधाएं थी वो हट चुकी हैं। तमाम सरपंच प्रतिनिधियों को यहाँ से डिटेन जो है वो कर लिया गया है। अब फिलहाल बैरिकेडिंग बची है, और एंटी रोड व्हीकल्स जो डिप्लॉय कर रखे हैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, उनको हटाने का जो है काम वो किया जा रहा है। केंद्र जी, लेकिन रवि, अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए थे वो 10 बजे तक आ गया था कि 10 बजे तक यहाँ से रास्ते को साफ करवाया जाए, उससे 1.5 घंटे पहले, करीब 1.5 घंटे पहले ही यहाँ पर रास्ता साफ करवा दिया गया। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, बहुत समय जो है तमाम लोगों को दिया गया, तमाम जनप्रतिनिधियों को दिया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से, पंचकुला प्रशासन की तरफ से, कि आप लोग जो है मान जाइए, आप लोग जो है ये धरनास्थल जो है वो खाली कर दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है, हाईकोर्ट के आदेशों के तहत 10 बजे तक जो धरनास्थल है वो खाली कराना है। तो उसी के चलते 2 घंटे, मतलब आधे घंटे के 2 लैप्स में जो है वो समय दिया गया था, और जब जनप्रतिनिधि नहीं माने, अड़े रहे, तो उनको डिटेन कर लिया गया। तमाम लोगों को बसों में जो भर करके है जो है यहाँ से ले जाया गया। सिर्फ बैरिकेडिंग बची है, उन बैरिकेडिंग को हटाने का जो काम चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस है वो मिलकर के कर रही है। जी, लेकिन रवि, अगर बात करें, क्या अभी भी कुछ सरपंच यहाँ पर बचे हुए हैं या सभी को ले जाया जा चुका है?
बिल्कुल हितेंद्र, देखिए तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है। अब सिर्फ रास्ता खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है, बैरिकेडिंग खोलने का काम किया जा रहा है, टेंट्स जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर तमाम जो प्रदर्शनकारियों की बात करें तो वो तमाम लोगों को यहाँ से जो जितने बचे हुए लोग थे उनको डिटेन कर लिया गया है। अब बिल्कुल रास्ता जो है उसको फाइनल जो है बैरिकेडिंग जो बची हुई है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। पुलिस वाले तमाम बैरिकेड्स को आराम से जो है वो हटा रहे हैं और इसके साथ साथ जो टेंट लगाए गए थे उन टेंट्स को भी हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है हितेंद्र। बिल्कुल, लगभग रास्ता साफ हो चुका है। वो और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए रवि कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरीके से रास्ते को साफ किया जा रहा है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी तक सरपंच बने हुए थे। सरपंचों को बार बार, करीब 2-3 बार यहां पर अल्टीमेटम दिया गया, बार बार उन्हें चेतावनी दी गई कि आप हट जाइए, क्योंकि निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि रात 10 बजे तक यहाँ पर इस जगह को खाली करवाना है, इस रास्ते को खाली करवाना है। और डीसीपी को जैसे ये निर्देश दिए गए तो उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पर पहुंची। सरपंचों के धरने से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, पुलिस ने सरपंचों को रास्ते से हटा दिया है, रास्ता साफ करवा दिया गया है, रास्ते को पुलिस ने खुलवा दिया है। अब वहां से जो टेंट हैं, गद्दे हैं या फिर और भी जो सामान वहां पर सरपंचों का रखा हुआ था उसको वहां से हटाया जा रहा है। कई सरपंचों को पुलिस ने डिटेन किया है। जो भी सरपंच वहां पर बचे थे, ज्यादातर सरपंच वहां से चले गए थे। जैसे ही पुलिस ने चेतावनी दी, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया सरपंचों से कि आप हट जाइए, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, तो कुछ ज्यादातर सरपंच जो है वहां से चले गए। और उसके बाद अब वहां से जो सरपंचों का सामान है, टेंट है, गद्दे बिस्तरे हैं, उनको हटाया जा रहा है। सरपंचों को बसों में बैठा करके यहां से दूर ले जाया गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।